जी, अगर मेरी वॉइस और स्क्रीन आपके साथ क्लियर तो काइंडली यस टाइप कर दें स्टूडेंट्स। 79 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास और अभी तक किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, सिंगल स्टूडेंट ने किया। मिस नूर, मेरी वॉइस आ रही है? जी सुहेब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा पीछे से कोई शोर लग रहा है मुझे। बाकी तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। कुछ नहीं हो, परिंदे हैं थोड़े से। जी, जी चलिए आज चलें, का ठीक है। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा एक सेकंड आपके सामने ओपन कर दूं हमारी जो कोर्स की आउटलाइन है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइवर के बारे में कि एक्चुअल में फाइवर है क्या, फाइवर का इंटरफेस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और ये कैसे वर्क करता है, इसका लोगरिथम कैसे वर्क करता है, ये सारी की सारी बातें आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है। आप लोगों ने हम जो जो लेक्चर कवर कर रहे हैं ना, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछा करें, ठीक है। व्हाट्सएप में चैट में भी, और जो मेरा सपोर्ट आपके साथ व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया गया है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और ड्यूरिंग द सेशन के जो लास्ट में होते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी नहीं है उनके बारे में क्वेश्चन ना किया करें, क्योंकि उन वो बहुत लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं, तो मैं आपके साथ जो कंप्लीट कवर किया करूँगा, ठीक है। अब आज का जो हमारा सेशन है ये हमारे पास आउटलाइन है, ठीक है। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें जिनको अगर आउटलाइन नहीं अवेलेबल है। तो आज का हमारा फाइवर का वाला सेशन है, तो बेसिक जो लास्ट लेक्चर था, बेसिक स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसर, तो अगर वो आपके पास उससे वाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो मैं जो है ना फाइवर का स्टार्ट करवाता हूँ आपको। अच्छा, और सबसे पहले मैं आपका फाइवर, आपको जो सामने जो फाइवर का जो इंटरफेस है वो शेयर कर दूँ कि फाइवर वर्क कैसे करता है हमारे पास। प्रोफाइल, प्रोफाइल वन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फाइवर कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो होता है जब हम लोग फाइवर में साइन इन करते हैं, ठीक है। ये सेलर प्रोफाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं स्विच टू सेलिंग का आपके पास ऑप्शन आता है। लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी। अगर प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से कोई क्वेश्चन होते तो लेक्चर नंबर 3 में पूछेगा। आज मैं आप लोगों के सामने ये डैशबोर्ड के हवाले से वो छोटे छोटे जो आप लोगों की क्यूरीज होती हैं कि डैशबोर्ड में फिर हमें बाद में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों को उसमें जो है ना टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाइवर का इंटरफेस ऐसे शो करता है, हमारे जो भी एक्टिव ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले में होते हैं, तो ये हमारा डैशबोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंट पे आ रहा है डैशबोर्ड। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम हमारा आ रहा होता है, फिर हमारा जो लेवल मिला होता है, लेवल 1 लेवल 2 या जो भी आपका लेवल होता है वो आपका यहाँ पे शो होता है। फिर यहाँ पर आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि अगर आपके पास क्लाइंट का मैसेज आया है तो आप उसको कितने परसेंट उसने रिस्पॉन्स किया आपने, ठीक है। और इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, अगर आपको क्लाइंट मैसेज करते हैं तो आप उसको कितने रिस्पॉन्स टाइम में रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड होते हैं फाइवर की तरफ से भी। अगर 90 से नीचे होंगी तो फाइवर आपको क्या करता है, डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, आपके पास जो ऑर्डर्स आए हैं उनको आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया है। फिर डिलीवर ऑन टाइम, आपके पास जो ऑर्डर्स आए हैं उनको आपने टाइम पर डिलीवरी की है कि नहीं है की। फिर ऑर्डर कंप्लीशन, आपके पास जो ऑर्डर्स आए हैं उनको आपने कितने परसेंट कंप्लीट किया है, ठीक है। ये हमारे पास है अब तक का इंटरफेस। और लेफ्ट साइड पे आपके पास जो आ रही है इनबॉक्स आ रहा है, ये आप लोगों ने जितने भी मैसेजेस आपके पास रिसीव हुए हैं या जो आप लोगों को ऑर्डर्स वगैरह आए हैं उसमें। लियाकत अली रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल फॉर स्क्रीन। लियाकत अली की खैरियत है? आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो काइंडली मुझे बता दें, पर्सनल में व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। यहाँ पर आप जो है ना किसी को एक्सेस अलाउ नहीं है। जजाकल्ला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है माय बिजनेस में ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का पेज आता है। फाइवर का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने बता रहा हूँ। प्रियोरिटीज से मुराद क्या होता है कि आपके पास जो ऑर्डर्स अवेलेबल लगे हुए होते हैं, इन क्यू होते हैं। इन क्यू से मुराद जो आपके पास ऑर्डर उस वक्त मौजूद हो। तो प्रियोरिटीज का मतलब ये होता है कि आपके पास कौन सा ऑर्डर आपको पहले डिलीवर करना है। फाइवर आपको खुद कह रहा होता है कि आप ये ऑर्डर कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपके पास जल्दी टाइम होना है। एक्टिव जो आपके ऑर्डर मौजूद होते हैं, लेट जो आपके ऑर्डर लेट हो चुके होते हैं। डिलीवर से मुराद वो होता है कि जब आपने ऑर्डर को डिलीवर कर दिया हो लेकिन क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो, आपकी डिलीवरी होती है उसको एक्सेप्ट ना किया हो, तो उस दौरान यहाँ पर 3 दिन के लिए ऑर्डर मौजूद होता है।
कंप्लीटेड वो ऑर्डर जो आपने कंप्लीट किए होते हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर आपके पास डेटा शो हो रहा होता है। कैंसल्ड जो ऑर्डर आपके कैंसिल हो चुके होते हैं, ठीक है। स्टार्ट, अगर यहाँ से मैं किसी ऑर्डर को स्टार करता हूँ, अगर मैं किसी ऑर्डर को यहाँ से स्टार करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे आ गया। अगर आपको कोई याद दहानी के लिए इसमें कोई खास बात हो तो वो यहाँ से आप स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद गिग्स में आते हैं। आप लोगों की जो गिग्स होती हैं वो यहाँ पर शो कर रही होती हैं, ठीक है, कि आपकी कितनी गिग्स मौजूद हैं इस वक्त, कितनी आप लोगों ने क्रिएट की हुई हैं। मोस्टली ये जो गिग्स हैं मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का जो लेक्चर होगा उसमें भी ये इसी प्रोफाइल के ऊपर हम लोग गिग क्रिएट करके आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। फिर पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों की अगर गिग के अंदर कोई इशू है, आप लोगों ने कोई इररिलेवेंट वर्ड यूज किया है या इररिलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पेंडिंग में मौजूद होती है, इसका अप्रूव नहीं होती, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब कि फेवर ने आपकी गिग को चेक किया है, उसमें कोई जो है ना आपने इररिलेवेंट वर्ड या इररिलेवेंट सर्विसेज वगैरह या कोई आपने कुछ ऐसी कॉपीराइट चीज वगैरह की है, तो फेवर आपको कहता है कि इसको मॉडिफाई करें, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है। ड्राफ्ट जो हम गिग्स बनाते हैं वो ड्राफ्ट में मौजूद हो जाती हैं, जो हमने सेव की होती हैं लेकिन पब्लिश नहीं की होती। डिनाइड में, डिनाइड का मतलब ये होता है कि फेवर से आपकी कोई गिग को, जैसे मैंने कहा पेंडिंग अप्रूवल या रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन में मौजूद हो और आप उसमें चेंजेस करते हो, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन वाली होती हैं, तो फेवर उसको रिजेक्ट कर देता है कि आपने इसको ठीक नहीं किया, तो वो डिनाइड में चली जाती हैं, ठीक है। और पेंडिंग फॉर अप्रूवल में भी अगर आपकी कोई गिग अप्रूवल में मौजूद है, फेवर उसको रिजेक्ट करता है तो वो डिनाइड में चली जाती है। सिंपल ये है कि अगर आपकी कोई गिग फेवर रिजेक्ट करता है कि वो ठीक बुनियाद पर नहीं बने हुए या उसमें कुछ इमेजेस वगैरह का इशू है या आपने कोई इररिलेवेंट सर्विसेज वगैरह है, तो डिनाइड में आती हैं। पाउज का मतलब ये है कि आपकी गिग एक्टिव है, इसको मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, पाउज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने पाउज किया तो ये पाउज हो जाएगी गिग, तो पाउज में आ जाती है। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हो, सिंपल इसको एक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है, एक्टिवेट दोबारा भी कर सकते हो। उसके बाद एक्टिवेट में कुछ यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं जी। अच्छा, एक्सेप्टिंग, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप लोगों ने इनको ऑन ही रखना है, इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर के मतलब आप कोई कस्टम ऑर्डर भी एक्सेप्ट करो। कस्टम से मुराद क्या है कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो आपने गिग के जो पैकेजेस क्रिएट किए होते हैं उसके अलावा जो अगर कस्टमर कोई डिमांड करते हैं वो भी आप एक्सेप्ट करते हो, तो जी हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं प्रीव्यू, कि आपकी गिग किस टाइप की बनी है उसका प्रीव्यू करें, ठीक है। ये हमारी गिग का सामने जो हमारा जो यूजर है वो कैसे आपकी गिग को देख रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रहा है डेटा। उसके बाद फिर एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि आप गिग को एडिट करना चाहें। पॉज का मैंने अभी आपके सामने बता दिया। शेयर, अगर आपने गिग को किसी के साथ शेयर करना है। डिलीट, अगर आपने गिग को डिलीट करना है। ऐड वीडियो, अगर आपने कोई गिग को थोड़ी इसमें वीडियो ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पर वीडियो ऐड का ऑप्शन अवेलेबल है। वीडियो ऐड का ऑप्शन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में भी आपके साथ दोबारा शेयर किया जाएगा जब हम लोग गिग को क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारी अर्निंग्स वगैरह आती हैं, ठीक है। ये अर्निंग का हमारा डैशबोर्ड है। अभी तक आप लोगों ने कितनी अर्निंग की है वो यहाँ पे नीचे शो कर रहा था। विड्रॉ, आपने जितने विड्रॉ कर लिए हैं और कितना अवेलेबल है विड्रॉ के लिए। पेमेंट बीइंग क्लियर, आप लोगों की जो पेंडिंग के अंदर पेमेंट होती है कितनी क्लियर होने वाली बाकी है, ठीक है। ये पेमेंट, ये अभी तक ऑप्शन मॉडिफाई नहीं किया फाइवर ने, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इतने ऑर्डर इन क्यों होंगे उनकी पेमेंट फाइवर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, उनकी पेमेंट यहाँ पे शो करेगा। एक्सपेंस टू डेट का मतलब है कि अगर आप फाइवर से कोई चीज परचेज करते हो, सिंपल ये है कि फाइवर अगर आप कोई गिग को प्रमोट वगैरह कर रहा होता है, ठीक है, जैसे प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन है, ये मैं आपको जरा शेयर कर दूं। अच्छा, बिजनेस होगा। प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन ये है कि आप अपनी गिग को ऐड लगाते हो, अपने गिग का ऐड चलाते हो, तो फाइवर यहाँ से आपसे फिर चार्ज करता है, ठीक है। और यहाँ पे सीपीसी आपने कितना रखा हुआ है, इंप्रेशन कितने आए, क्लिक्स, ऑर्डर, फिर सीपीसी यहाँ पे शो कर रहा है। सीपीसी क्या क्या जो ना कितना मैक्सिमम सीपीसी रखा हुआ है आपने। सीपीसी से मुराद क्या, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरी ये गिग यहाँ पर शो कर रही है, नीचे मैं शो करता हूँ, ठीक है, ये मेरी गिग के ऐड चल रहे हैं। अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे आके इस पे गिग पे क्लिक किया तो यहाँ से इसका चार्ज करेगा, ठीक है। कितना चार्ज करेगा वो डिपेंड करता है आपने सीपीसी कितना रखा होता है। मिनिमम तो मैं रेकमेंड ये किया जाता है $0.15 जो है ना मिनिमम सीपीसी आप लोग रखें, तो $0.15 जो है ना इनफ होता है आपकी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद स्केल योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसको स्केल करें। आप लोगों को जो बैजेस वगैरह फाइवर आपको दे रहा होता है, ठीक है। चेकआउट माई गिग्स। अच्छा, अच्छा, कॉन्टैक्ट्स में आप लोगों के जो बायर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर देखें
आप लोगों के बायर्स की लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। आपने किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इनबॉक्स में लेके चला जाएगा। उसके बाद एनालिटिक्स में चले जाएं, ओवरव्यू ले ले। आपने अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंस की हुई है उसके तमाम के तमाम चीज़ों का ओवरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कितनी अर्निंग हुई है कितने माह के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो इस गिग से, इस प्रोफाइल से 1,90,000 की जो है अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या, मिनिमम मतलब एवरेज ऑर्डर की जो प्राइस है वो तकरीबन 9,000 रुपये है। लेवल 1 के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। अगर हम लोग अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो हम लोगों को लेवल 2 पे फिर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद टॉप रेटेड का लेवल आता है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे लेवल मिलेगा। तो ये भाई लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। पहले आप लोगों का इनबॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया, इनबॉक्स इनबॉक्स वेट टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑन टाइम डिलीवरी, ये और जो रेटिंग है ये आप लोगों की 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आपको फाइवर क्या करता है, लेवल के प्रमोशन देता है। फिर ये क्या है कि पहले वाला जो होता है मिनिमम जो होता है 60 डेज होता है लेवल 1, फिर जो न्यू सेलर टू लेवल 1 के जाने के लिए, फिर लेवल 1 टू लेवल 2 जाने के लिए 120 डेज ओल्ड प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। फिर आपने लेवल 1 के लिए 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए होने चाहिए। फिर लेवल 2 के लिए इसी तरीके से 50 ऑर्डर्स। फिर अर्निंग जो है आप लोगों ने $2,000 की अर्निंग की हो तो फिर आप लोगों की प्रोफाइल जो होती है लेवल 2 के काबिल हो जाती है। और ये तो जो है विदाउट डेज वार्निंग आपके 30 डेज ही होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। अच्छा, 66% यहाँ पर बता रहा है कि आपके ऑर्डर्स को रेट किया गया है। ये आप लोगों की रिव्यू है, सारे के सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं, इसमें कोई बैड रिव्यू नहीं आया हुआ। फिर यहाँ पर नीचे आपको बता रहा है कि किन किन कंट्रीज से ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स से 12 हैं, कनाडा से 7 हैं, और फिर यहाँ पे फिर ये भी ये यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा ही है। कनाडा से 12 है, और यहाँ पर यूके से मेरे पास 2 ऑर्डर्स हैं, फिर जर्मनी से 2 हैं, फिर इटली से 1 है। इसी तरीके से यहाँ से भी मौजूद है, फिलिपाइन से भी 2 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास मैप शो करता है, जिस जिस कंट्री से आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वहाँ का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा होता है। नुमान, अभी देखिए, मैंने आप लोगों से पहले कहा था जिस चीज़ के बारे में हम लोग लेक्चर होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं इंडिविजुअल किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के हवाले से एक्सप्लेन कर दूं, तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है फाइवर के ऊपर, जो है इंटरफेस जो कैसे काम करता है और फाइवर के इंटरफेस आपके साथ शेयर करना था, तो उस हवाले से हमारा लेक्चर है। ये सारी चीज़ों की बातें, इनके जो लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं उसी वक्त जो है ना आप लोगों से डिस्कस होंगे। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने आप लोगों के साथ फाइवर का इंटरफेस जो है, डैशबोर्ड वगैरह, फाइवर की प्रोफाइल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके हवाले से अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली मुझे यस क्यूरीज हैं तो पूछ लें। अगर क्लियर है तो सारे स्टूडेंट्स क्लियर टाइप कर दें। जजाकल्ला। अगर क्लियर है तो सारे स्टूडेंट्स क्लियर टाइप कर दें। जी। जस्ट सना और नुमान जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं फास्ट। बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक 102 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और 2 ने रिस्पॉन्ड किया है। इट मीन्स कि 100 स्टूडेंट्स जो है अभी भी सो रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना आप लोग इंटरेस्ट शो करवाएं ताकि आप लोगों के साथ फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ें डिटेल में शेयर की जाएंगी। जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो सामने वालों को यही लगता है कि उसके पढ़ाने में कोई कमी है, तो फिर आप लोगों को उतने दिलचस्पी के साथ पढ़ा भी नहीं सकता। अगर क्यूरीज होती हैं तो क्यूरीज पूछा करें। और एक बात और बता दूं कि आप लोगों ने जो है अपनी डिवाइस के नाम से नहीं यूज़ करना, कि जो कोई रियलमी के नाम से आ रहा हो, कोई जो है ना गूगल बन के आ रहा हो, तो आप लोग यहाँ पर अपने अपने नाम से जो है ना आया करें, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, मैं अभी देख लेता हूँ, स्टूडेंट्स जो है कि किसी नेम से आ रहा हो तो कोई किसी नेम से, तो आप लोगों का जो रियल नेम हो उसी नेम से आया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाया करे कि कौन सा स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर अभी एक डेल के नेम से आया हुआ है, तो शायद ये डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा या डेल का जो है ना पीसी यूज़ कर रहा होगा। फिर आप लोगों के क्वेश्चन मिक्सअप हो रहे थे, फिर आप लोगों को जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी, अकाउंट क्रिएशन नेक्स्ट क्लास में होगा। अच्छा, आप लोगों के कुछ क्यूरीज और भी हैं कि सर हमें फाइवर को कहाँ से देखना है। मोबाइल हजरात के लिए मैं आपको बता दूं, सिंपल, आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों ने फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। पहला काम आप लोगों ने ये करना है। लेकिन ऐप डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी बता रहा हूँ, ऐप डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। हमारा जितना भी काम होगा सारा का सारा काम क्रोम ब्राउजर पर होगा। मोबाइल वालों के लिए भी क्रोम ब्राउजर होगा, पीसी वालों के लिए फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आप लोगों के पास हो
एज ब्राउजर हो गया, ब्रेव हो गया, कोई सा भी दुनिया जहान का ब्राउजर हो, आप उस पर फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मोबाइल वालों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्राउजर यूज करना, फाइवर की ऐप से आपकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगी। सिंपल बायर प्रोफाइल क्रिएट होती है, सेलर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर मोबाइल के फाइवर के हवाले से, तो मैं आप लोगों को सर बता दूँ। जी जी बिल्कुल ठीक रहेगा। जिसके पास लैपटॉप है वो यहाँ से कुछ पूछ ले, किसी के पास कुछ है तो वो पूछ ले, किसी भी चीज से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फाइवर के वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, अब हम लोग बात कर ले फाइवर में ऑर्डर से फ्रेश लोगों को भी मिलते हैं। जी बिल्कुल, फ्रेश लोगों को भी मिलते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, वो तमाम टेक्निक्स को आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, फाइवर ने एआई सर्विसेज को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया है। एआई, अगर कोई स्टूडेंट एआई सर्विसेज जिनकी स्किल्स हैं, तो मैं भी उनको ये कहूंगा कि एआई जो है ना, आप लोगों एआई की इसके ऊपर आ जाएं। इस पे इतना ज़्यादा कंपटीशन भी, एआई कंटेंट एडिटिंग, ठीक है, एआई मॉडल्स, एआई आर्टिस्ट, एआई एप्लीकेशंस, एआई म्यूजिक वीडियोस। ठीक है, तो इनके ऊपर देखिए अभी सर्विसेज नहीं है। सबसे बेस्ट प्रोफाइल, सबसे बेस्ट जो है ना ये मौका है आप लोगों के लिए एआई के ऊपर आने का। बिना कंपटीशन है, 85 का कंपटीशन है। ठीक है, 85 का कंपटीशन है, 1000 का कंपटीशन है, 797 का कंपटीशन है, और 31 सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसके ऊपर आ सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर जो है ना आप लोग वर्क कर सकते हो जिनको ये सर्विसेज आती हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से मुराद होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल पीक चल रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइवर मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी स्किल को फाइंड करना है कि उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं। आप लोगों को सबसे पहले मेन जो इशू आएगा कि सर हम लोग कौन सी स्किल पे काम करें। अभी मुझसे कुछ सवाल करते सर कंटेंट राइटिंग का बताएं, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि वीडियो एडिटिंग का बताएं, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा है, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्किल की डिमांड कैसे चेक की जाती है। ठीक है, स्किल की डिमांड चेक करना बहुत ही सिंपल काम है कि आप लोग क्या करें। ठीक है, आप लोग क्या करें, आप अपनी स्किल को यहाँ पे आकर सर्च करें। कैसे सर्च करें जी? आप लोग यहाँ पे आकर सर्च करें, सिंपल आपकी स्किल क्या है। अभी एक स्टूडेंट का इशू क्वेश्चन आता है बार बार, कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग में यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेंट राइटर अब बहुत टाइप के हैं। ठीक है, कंटेंट राइटर, ऑनलाइन कोर्स कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजर। अब एआई कंटेंट राइटिंग का भी जो कंसेप्ट आ जाएगा, चैट जीपीटी जो लोग मोस्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटर का मैंने यहाँ पे चेक ऑप्शन ओपन किया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो है, सॉरी, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी गिग्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं, ये एक्चुअल में क्या है, फाइवर की मार्केट की शॉप्स हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट मेरा लेक्चर लिया था तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, फाइवर की हमारे पास ये क्या है, मार्केट की शॉप्स हैं, और ये इनकी क्या है, गिग्स हैं। ठीक है, शॉप्स को फाइवर में क्या कहा जाता है, गिग्स कहा जाता है। शॉप्स को फाइवर में गिग्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी कीवर्ड को अगर उसकी डिमांड चेक करनी हो, किसी भी कीवर्ड की, वो वर्ड आप लोग यहाँ पे आके सर्च करें, वो स्किल आप लोग यहाँ पे आकर सर्च करें। उसके बाद आप लोगों ने उसकी 8 गिग्स ओपन कर लेनी है, और फिर इस तरीके से वन बाय वन इनके ऑर्डर्स इन क्यू चेक करना है। जैसे यहाँ पे इसके कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 28 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास 8 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास 12 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके पास 10 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। ठीक है, इसके पास 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं,
इसके पास ऑर्डर कोई नहीं है, इसके पास 7 ऑर्डर इन क्यों है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी कीवर्ड होता है उसकी डिमांड चेक करने का तरीका होता है। डिमांड कैसे चेक की जाती है, ये मैंने आपके सामने रखा। मैं यहाँ पर एक ओपन कर लूँ जरा। शायद मैंने उसको डिलीट कर दिया, चलें न्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के कीवर्ड की डिमांड जो है, यहाँ पर देखें, अगर आप लोगों की जो कीवर्ड है उसकी डिमांड, आप लोगों ने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, उसमें हम लोगों ने आर्ट्स जो है गिग्स ओपन की। ठीक है, 8 गिग्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, उनके जो गिग्स को चेक किया। तो अगर 5+ यूजर्स के पास क्या चीज, 5+ सेलर जो है, सेलर कह देते हैं, सेलर का वर्ड यूज करते हैं, सेलर्स के पास, ठीक है, 5+ ऑर्डर्स इन क्यों है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, हाई इन डिमांड स्किल है हमारे पास। क्या है, हाई इन डिमांड। तो कंटेंट राइटिंग के जो मुझसे पूछे थे, तो हाई इन डिमांड आपकी स्किल है, तो मतलब कि इस स्किल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर मैंने किसी कीवर्ड को ओपन किया, उसके पास 5 में से सेलर्स में से किसी 2 के पास, 2 या 3 के पास मैं कह दूं, ठीक है, 8 में से, ठीक है, किसी 2 के पास, 8 में से, ठीक है, 2 में से 2 या 3 के पास क्या है, 5+ ऑर्डर्स हैं, 5+ ऑर्डर्स। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, वेरी गुड। वेरी गुड कीवर्ड, गुड इन डिमांड। ठीक है, वेरी गुड का वर्ड सिंपल यूज करना है। अगर 8 सेलर में से किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 ऑर्डर जिनके मतलब मिनिमम 5 है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, गुड इन डिमांड। गुड इन डिमांड, ठीक है, लेस देन 5 यहाँ पे कह रहे हैं। और अगर किसी सेलर के पास 8 में से, मैं आपके सामने और एग्जांपल भी अभी ओपन करता हूँ, मैंने अभी सिर्फ आपके सामने एक ओपन की। किसी सेलर के पास 1 है, किसी के पास जो है ना ऑर्डर्स हैं, किसी के पास नहीं है। ठीक है, 8 सेलर्स, उनमें से किसी के पास ऑर्डर हैं और किसी के पास नहीं है, एक है या 2 ऑर्डर्स इन क्यों है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लो इन डिमांड कीवर्ड। उस कीवर्ड की मार्केट में डिमांड लो है। अगर 8 सेलर में से किसी के पास भी ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर, तो उस कीवर्ड को आप लोगों ने नहीं लेना, स्किप। ठीक है, उस कीवर्ड को आप लोगों ने नहीं लेना, उस कीवर्ड को आप लोगों ने स्किप कर देना है। अब आप लोगों को टॉपिक में क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 2018 का अकाउंट है, तो मैं क्या, इससे कोई प्रॉब्लम है। भाई आप लोगों को अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ पहले उस पर फोकस कर लो, जब इसकी बारी आएगी उस पर भी बातें कर लेंगे। ठीक है, स्किल से मुराद क्या होता है, हुनर। गिग आप लोगों को क्रिएट करना सिखाई जाएगी उनमें। ठीक है, गिग आप लोगों को क्रिएट करना सिखाई जाएगी। अब मैंने आप लोगों के सामने सिंपल एक एग्जांपल ओपन की थी। ठीक है, अब मैं दूसरी एग्जांपल ओपन करता हूँ, तो हमारे पास मोस्टली इसमें क्या है, 28 है, ये 8 है, इसके पास 12 है, तो 7 है, इसके पास 10 है, तो मेरे पास 5 सेलर के पास ऑलरेडी क्या है, 5+ ऑर्डर इन क्यों है, तो ये क्या होंगे मेरे पास क्या होगा, ये हाई इन डिमांड ऑर्डर, सॉरी, कहलाएगा। ठीक है, हाई इन डिमांड कहलाएगा। इसी तरीके से याद रहे, जब भी आप लोगों ने कोई भी सर्च करना है, तो पहले इस पे कर रही है, तो हमेशा न्यू इंकॉग्निटो मोड ओपन करना। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास फ्रेश डेटा आया करे। fiverr.com पे मैं गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे आके कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे मैं सर्च करता हूँ फोटोशॉप, मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग, या फोटोशॉप एडिटिंग कर लिया। ठीक है, अब इसकी भी 17,000 सर्विसेज हैं। अच्छा, येलो वाली लाइन को आप लोगों ने नहीं लेना, येलो वाली फाइवर खुद रेकमेंड कर रहा था, ये नीचे हो सकता है इनमें से कोई गिग नीचे भी शो हो रही हो। ठीक है, तो आपने इसको नहीं लेना, यहाँ से लेना है।
इसको भी आप लोगों ने आर्ट ओपन कर लेनी है। इसकी भी मैंने आर्ट ओपन की। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, पहली के पास, दूसरी के पास 2 हैं, तीसरी के पास कोई ऑर्डर नहीं है, चौथी के पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, पांचवी के पास भी ऑर्डर नहीं है, छठी के पास 19 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, 17 के पास जो है 13 ऑर्डर्स हैं, और इसके पास एक ऑर्डर, मतलब 2 के पास हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स हैं, और बाकियों के पास ऑर्डर्स नहीं है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, गुड की कैटेगरी में रखूंगा। कौन सी कैटेगरी में? गुड की। वेरी गुड मैंने कहा था 2 से 3 के पास हो, लेकिन उनमें से किसी न किसी के पास ऑर्डर क्यों होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 गिग्स ऐसे हैं जिनके पास ऑर्डर क्यों है, इसको मैं गुड की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसी तरीके से कीवर्ड्स को रिसर्च करते रहेंगे और अपनी यहाँ पर स्किल को मॉडिफाई करते रहेंगे। याद रहे, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनका आंसर आप लोगों ने मुझे सबमिट करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। असाइनमेंट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी। हु आर यू, व्हाट्स योर हॉबी, ठीक है, व्हाट्स योर स्किल, उसके बाद व्हाट्स, अच्छा, हॉबी प्लस स्किल, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू फ्रीलांसिंग पैशन। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये ना कहे कि सर मैं कौन सी स्किल पे काम करूं, मैं किस चीज पे काम करूं, ना मुझसे कोई पूछे, ना अपने किसी दोस्त से पूछना है आपने, ना किसी फैमिली मेंबर से पूछना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी खुद का इंटरेस्ट देखना है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में मौजूद है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट अगर वीडियो एडिटिंग में है तो आपने वीडियो एडिटिंग खुद चूज करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलपिंग में है तो आप लोगों ने डेवलपिंग खुद चूज करनी है। आपने किसी के कहने पे कोई स्किल चूज नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप लोगों का सबसे पहला ये होना चाहिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, पहला जो आप लोगों के पास ये है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोगों का माइंड कैसा है, हॉबी, आप लोगों को फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। जैसे कि मुझे पसंद है कोई आर्ट एंड डिजाइन का पसंद है, जैसे मुझे टीचिंग करना पसंद है, या मैं कहूँ कि मुझे जो है ना वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, मैं फ्री टाइम अपनी टिकटॉक की वीडियोज एडिट करता हूँ, या इसी के तरह कहूँ मैं मैथ में एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्निकल चीजें, मैं कोडिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी हॉबी को यूज करना है। फिर आप लोगों ने देखना है कि आपकी स्किल आप लोग कौन सी चूज करते हो, अपनी हॉबी से अपनी जो है ना स्किल को मैच करना है। जैसे अगर आप टेक्निकल माइंडेड के हो तो आप लोग कोडिंग की तरफ आओ, वेब डेवलपमेंट की तरफ आओ। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के हो, आप इलिस्ट्रेशन सीखो, ठीक है। इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, आप लोग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हो। अगर आपको पिक्चर्स वगैरह एडिट करना पसंद है तो आप फोटोशॉप में चले जाओ। अगर आपको टिकटॉक वगैरह की वीडियोस या रैंडम कोई भी वीडियोस वगैरह एडिट करना पसंद है तो आप लोग किस में जाओ, इसमें चले जाओ, वीडियो एडिटिंग में चले जाओ, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको मार्केटिंग की चीजें जैसे लोगों की साइकी वगैरह थोड़ा सा पढ़ना आती है तो आपको मार्केटिंग रेकमेंड करूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ चले जाओ, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को मैच करके अपनी स्किल चूज करनी है, अपनी हॉबी और स्किल को चूज करके आप लोगों ने अपनी स्किल चूज करनी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने किस चीज पे काम करना है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स नए हो सकता है कि काफी सारे को अपनी स्किल मालूम हो। कुछ और कंटेंट व्हाट्सएप में बताना है। अच्छा सर, सर अगर किसी के पास कोई इसके, मैंने देखा, फिर यही सवाल आ गया अफशा का कि जो है ना, देखें आप लोगों को सारे स्किल इजी हैं, आप लोगों के शौक पर डिपेंड करता है, आप लोगों के शौक पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने सीखना क्या है। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी स्किल खुद जो है चूज करें, किसी के मशवरे पर ना चलें अफशा, ठीक है। हाउ कैन वी गेट ए आई स्किल, अच्छा AI स्किल के हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि ये अभी जो है पीक आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसके बारे में केस स्टडी करके जो है ना बताऊंगा। AI स्किल के लिए अगर आपने AI जनरेटेड AI से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करना है तो चैट जीपीटी आजकल एक बहुत चला हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, चैट जीपीटी, ठीक है। थोड़ा सा चैट जीपीटी के साथ भी इंटरफेस थोड़ा सा अपना माहौल बनाए, ओपन AI,
अच्छा, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ चैट जीपीटी। इसके साथ अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना तो इसके अभी सुन लें। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड है वेबसाइट, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी ये बिजी आ रहा है सर्वर, क्योंकि ये पेड हो चुका है। तो जब ये फ्री होगा, अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसके पास इसका इंटरफेस इतना वो नहीं है, एडवांस लेवल नहीं कि ज़्यादा लोगों को जो है ना वो कर सके, जवाब दे सके। तो अभी दुनिया में पता नहीं इसको कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से ये बिजी आ रहा है। जब फ्री होता है तो यहाँ पे आपके पास ये सर्च चैट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप मैसेज में चैट करते हो, आप एआई के साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ आप चैट करते हो, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर होते हैं। आप लोग इससे बहुत सारे फायदे उठा सकते हो। आप लोग इनसे कंटेंट राइट करवा सकते हो। आप लोग इनसे प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स राइट करवा सकते हो जो लीगल हो, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प करता है। तो इसको आप लोगों ने लाजमी जो है यूज करना है। चैट जीपीटी से इंटरफेस भी आप लोगों ने यूज करना है चैट जीपीटी का, ठीक है। अच्छा, अब आज के लेक्चर के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ इंटरफेस शेयर किया, गिग्स के हवाले से किया, भाई लिंक क्या शेयर, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये ले, ये लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट जीपीटी वाला। पेड है लेकिन फ्री भी है आप लोगों के लिए। जब ये फ्री हो, मतलब जब इसके पास ऑडियंस कम होगी तब आप लोगों को फ्री भी मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दें, थर्ड क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन इतना वो नहीं है, वो फोर्थ के साथ कवर हो रहा है, ठीक है। ये ले लें, हॉबी प्लस स्किल, तो फ्रीलांसिंग पैशन अपना उसको बना लें। व्हाट्सएप नंबर मेरा ग्रुप में मौजूद है, आप लोग ग्रुप से ले सकते हैं। अच्छा, आज के सेशन के वाले से भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को, आप लोगों की असाइनमेंट भी अभी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। एक अनाउंसमेंट सुन लें, जो स्टूडेंट सबसे पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएगा कल की तारीख में, ठीक है। कल सुबह 8 बजे से टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट कल सुबह 8 बजे तक, या मतलब 8 बजे से बाद जो आपका टाइम स्टार्ट होगा, चाहे 8 बज के 1 मिनट हो चाहे 8 बज के 2 मिनट, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएगा, उस वक्त तो आप लोग उसका, स्टूडेंट का जो अकाउंट है मैं खुद क्रिएट करूंगा, ठीक है। फाइवर का, उस स्टूडेंट का फाइवर का अकाउंट जरूर मैं खुद क्रिएट करूंगा। क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप लोग। बिल्कुल। अच्छा, जिनका अकाउंट क्रिएटेड है उनको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। जिनका अकाउंट क्रिएटेड है उनको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो उसी में जो ना करें। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में। आपका टाइम ओवर हो चुका है, मीटिंग किसी वक्त भी वक्त एंड हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जजाकल्ला। जी सर सुहेब, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स, आपके आज के लेक्चर के हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं उसको 1 मिनट के लिए आपने पहले होल्ड रखना है। आपके साथ पहले जो है मैं फीडबैक का लिंक है वो शेयर कर रही हूँ। अभी के लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रही हूँ। आप लोगों के साथ जो है मैंने फीडबैक का लिंक शेयर किया है, अभी आप लोगों को रिसीव होता है। जी जी पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों के साथ जो है मैंने जूम की चैट में जो है वो फीडबैक का लिंक शेयर कर दिया है। तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस लिंक पे क्लिक करें और क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है, आज के लेक्चर का फीडबैक देना है। आज के लेक्चर में आपने जो सीखा है उसको 1 से 2 लाइंस में लिखना है। आपको जो समझ आई है चीज वो लिखें, और एंड में अपने कोर्स का नाम भी लिखिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आप किस कोर्स के स्टूडेंट हैं और क्या जो है आपने फीडबैक दिया है। ये इम्प्रूवमेंट के लिए भी है ताकि हमें पता भी चल जाए कि आप लोग जो हैं वो कितना जो है आप लोगों को समझ आ रही है और क्या चीजें जो हैं वो आप समझ पा रहे हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं आप बेशक वो भी साथ लिखिए ताकि आइडिया हो जाए। तो तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो फीडबैक लाजमी दीजिए। अभी तक आपकी क्लास में से सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ने ही फीडबैक दिया है। सबसे पहले जो है वो दिया है राजा मुदस्सर ने दिया है। उसके अलावा जो है वो फाइवर, ठीक है, राफिया, रिहाना, बेस्ट। ऐसे नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा लिखें कि आपने क्या सीखा है। आपने सीखा क्या है बेसिकली, ये आपने जो है ना वो लिखना है। तो प्लीज एक तो फीडबैक लाजमी दीजिए। उसके अलावा अगर आपके अब सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आपकी चैट जो है मैं ओपन कर रही हूँ, 3 to 4 मिनट्स हैं। उसके बाद जो है वो आप अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। आपकी चैट जो है वो ओपन है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो चैट आपकी जो है वो मैंने ओपन कर
दिया। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने मेंटोर से।